हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ऑब्वियसली नर्वस हो गए क्योंकि लास्ट 15 डेज ही बचे हैं आपके एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के लिए। एसएससी सीजीएल ड्रीम होगा आप में से कई लोगों का, और जब बड़े ड्रीम्स देखते हैं तो नर्वसनेस होना ऑब्वियस है। सो आज की इस छोटी सी वीडियो में आपके साथ मैं एक अपनी खुद के द्वारा अपनाई गए ट्रिक्स या बोलें स्ट्रेटजी, या मैं खुद कैसे, यदि मैं आपकी जगह होता तो कैसे चीज़ों को टैकल करता, ये बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक ज़रूर देखिए। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हमें जानना है वह चीज़ें जो हमें बिल्कुल नहीं करनी है। सबसे पहली बात तो घबराना बिल्कुल नहीं है। जैसे ही कोई ऐसी सिचुएशन आती है, एकदम से माइंड बहुत ही रस करने लगता है और हम बहुत ही ज़्यादा घबराने लगते हैं और हम फिक्स नहीं कर पाते कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसी में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ रहता है माइंड को। तो सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है। वो कैसे होगा, तो आप अपना कम से कम 2 या 3 घंटे एक बहुत अच्छे शेड्यूल बनाने में खर्च करिए कि हमें नेक्स्ट 15 डेज किस तरीके से वर्क करना है, किस तरीके से सब्जेक्ट को रिवाइज करना है, और उसका भी ओवरव्यू मैं आपको देने वाला हूँ आगे। जब आपके पास एक फिक्स शेड्यूल रहेगा तो आप अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर पाएंगे कि हमें इस टाइम ये पढ़ना है या ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इस टाइप से करके रखिए। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और आपको ज़्यादा घबराहट भी नहीं होगी। सेकंड चीज़, यूट्यूब पे आजकल काफ़ी ज़्यादा वीडियो चल रही हैं कि नया वेंडर आया है, ये होगा वो होगा। तो अभी कुछ समय के लिए, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा, यूट्यूब के सिर्फ स्टडी वाला कंटेंट देखिए। स्टडी के अलावा जो भी है बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। स्टडी और कुछ आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आती है वो, और बाकी का आजकल कंट्रोवर्सी चल रही हैं टीचर्स के बीच में और दुनिया भर की चीज़ें चलती रहती हैं। तो सिर्फ आपको अभी अपनी स्टडी पे फोकस करना है। नंबर 3, हमें अपने मन में खुद की इमेजिनेशन नहीं करनी है कि कुछ इम्पॉसिबल से सिनेरियो अपन मन में सोचते रहें कि पेपर देने गए उस दिन ये हो गया वो हो गया, मेरा सिस्टम काम नहीं किया। इस पे टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करिए फालतू की चीज़ें सोचने पे। वह दिमाग अपना स्टडी में लगाइए जिससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। अब बात करते हैं वह क्या चीज़ें हैं जो हमें करनी है, आखिर करना क्या है। तो इसके लिए एक ओवरऑल प्लान है मेरे पास, कैसे आप नेक्स्ट 15 डेज को टैकल करने वाले हैं। आपके पास 15 डेज बचते हैं, ओके, अप्रॉक्स। तो आपको इन 15 डेज में 3 टाइम्स टोटल सब्जेक्ट्स रिवाइज करना है। और रिवाइज भी कितने टाइम, 3 टाइम्स रिवीजन। 5 दिन में आपको सारे सब्जेक्ट से होके गो थ्रू हो जाना है। जैसे पहले 5 दिन आपने सारे रिवाइज कर लिए, अगले 5 दिन फिर से सारा वही रिवाइज किया, एंड नेक्स्ट 5 डेज फिर से उन्हीं का रिवीजन किया। जब आप 3 बार करोगे वो सब, और वो भी मैं बताने वाला हूँ कैसे कैसे करें, वो आगे सब कुछ स्लाइड्स बना रखी हैं प्रॉपर। एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज़, डेली मिनिमम 1 मॉक तो दीजिए ही। मिनिमम क्या, 1 ही मॉक दीजिए सिर्फ डेली, 2 भी मत दीजिए। बाकी अपना टाइम स्टडी में लगाइए। और पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, वो सब बताऊँगा धीरे धीरे, ओके। तो अब से जो अगले 15 दिन होने वाले हैं उसमें सिर्फ आप रहेंगे और आपके गोल्स। इसके अलावा
और कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ आप और आपके गोल एंड नथिंग एल्स। तो हम सारे सब्जेक्ट को इतने कम टाइम में रिवाइज कैसे करें? तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है जीके में। तो वो सब मैं सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ, चलो। सो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 मैथ से। सबसे टफ लगता है जो, और काफ़ी स्टूडेंट्स को दिक्कत भी चल रही होगी अभी कई टॉपिक्स में। सो नंबर 1, 15 डेज आपको कैलकुलेशन प्रैक्टिस करना है, और वो भी डेली, मिनिमम 20 मिनट्स। अब ये प्रैक्टिस कहाँ से करें? आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं, या फिर और कोई भी एआई मॉडल क्वेश्चंस को जनरेट करने के लिए। तो 15 क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने कैलकुलेशन के, तो उनको डेली प्रैक्टिस करना है 15 डेज तक। इससे जब आप पेपर में बैठेंगे तो आपकी कैलकुलेशन जो प्रेजेंट है उससे थोड़ी बहुत तो इम्प्रूव हो चुकी होगी। सेकंड चीज़, स्क्वायर 1 से 50 तक, क्यूब 1 से 30, और यदि 30 तक नहीं हो सकते तो मिनिमम 20 तक याद करके रखना है। इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प मिलती है। जैसे हुए कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन, उनमें ये सब काम आ जाता है, तो इसलिए ये बोल रहा हूँ। नंबर 3, आपको हर एक चैप्टर के पूरे क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व नहीं करना है। सिर्फ जो क्वेश्चन आपको टफ लगते हैं, या फिर ऐसे कॉन्सेप्ट जो बार बार आपसे मिस हो जाते हैं, या कई ऐसे क्वेश्चन रहते हैं कि बनते नहीं हैं या बहुत ज़्यादा टाइम ले जाते हैं, तो सिर्फ वही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। बाकी सिंपल क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल देखते ही बन जाएं, उनको छोड़ते जाइए, भले ही मॉक्स में मिलें या कहीं भी। जो बिल्कुल देखते ही बन जाएं उनको अभी प्रैक्टिस, मतलब उन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं। जो बहुत ज़्यादा टफ कॉन्सेप्ट हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा आपके माइंड को घुमा देते हैं, जैसे कुछ हुए क्वेश्चंस रेस वाले, मिक्सचर वाले क्वेश्चन हुए, जो बहुत कुछ स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम वाले हुए, जो तब हम बार बार सीखने का ट्राई करते हैं बट बनते ही नहीं हैं। और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे जियोमेट्री हुआ, इसमें टेंजेंट वाले क्वेश्चन अधिकतर रिपीट होते हैं, तो उस टाइप के फॉर्मूले याद करके रखिए जियोमेट्री के। और मेंसुरेशन हुआ, तो इनमें ज़्यादातर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री हुआ आपका, ओके। तो जिनमें फार्मूले हैं इम्पोर्टेंट, आप फार्मूले सारे रिवाइज करिए। आपके पास 15 दिन हैं, 15 दिन में आपके पास कोई भी फार्मूला बुक हो या फिर आपके कॉन्सेप्ट लिखे हुए हों, उनको मिनिमम 3 टाइम्स रिवाइज कर लेना है जब तक आपका पेपर नहीं होता। सो ये था मैथ्स के बारे में। सारे क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं लगाना है, आपका पूरा टाइम वेस्ट होगा। यही इफेक्टिव वे है और यही आपको अपनाना है। नेक्स्ट इज इंग्लिश। इंग्लिश में 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सो नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ग्रामर। ओके, अब ग्रामर के होते हैं रूल्स। तो मैक्सिमम क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, 100 रूल्स या 120 रूल्स इम्पोर्टेंट करके काफ़ी टीचर्स करवाए हैं। आपके पास यदि किसी भी टीचर की पीडीएफ है, जैसे निमिषा बंसल मैम की हुई, या फिर रानी मैम की हुई, या फिर बात करें तो अमन वशिष्ठ सर की हुई, इनमें से किसी भी एक टीचर की पीडीएफ से मिनिमम 3 टाइम्स रिवाइज करिए उनको, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आता। और यदि उसमें पीडीएफ में क्वेश्चंस मतलब एग्जाम्पल दिए हों तो और भी बढ़िया है। इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा अनिल जादौन सर, करीब 400 स्लाइड्स की एक पीपीटी डली है उनके ओपन स्टडी गुरुकुल चैनल पे, तो उसको कर लीजिए आप 3 बार रिवाइज। मैक्सिमम पार्ट आपका ग्रामर का उधर से कवर हो जाएगा। सेकंड चीज़ आती है बुकैब। अब बुकैब कहाँ से करें? अब बुकैब आपने पहले से कर रखी होगी,
तो ठीक है, बट यदि आपने अभी तक नहीं की है तो जय सर, इंग्लिश बाय जय सर। इन सर की पीडीएफ्स डली हैं, उनसे आप रिवाइज कर सकते हैं लास्ट 15 डेज के लिए। उनका मतलब कोई ऐप भी है, उससे कर सकते हैं, या फिर उनके टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की और सिनोनिम्स की, एंटोनिम्स की और इडियम्स एंड फ्रेज की, और भी जो चीज़ें आती हैं एसएससी में पूछी जाती हैं, और वो बोलते हैं शिमला वर्ड्स, होमोफोन्स या होमोनिम्स की, वो सब आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। और कुछ इम्पोर्टेंट आ जाते हैं जैसे कि फ्रेजल वर्ब हुए या फिर फिक्स्ड प्रीपोजिशन हुए, तो इनकी पीडीएफ डली है अमन वर्सेस सर के टेलीग्राम चैनल पे, तो उससे पढ़ सकते हैं। यदि आपके पास और कोई सोर्स है तो उनसे भी इनको कर सकते हैं। ये हुई वोकैब वाली बात, ओके। और ये सब आपको तब वोकैब तो आप 3 टाइम्स रिवाइज नहीं कर सकते, फिर भी आप कोशिश कीजिए कि बहुत अच्छे से जितना बन सके उतना कर लें। ईडियम्स काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते थे अभी तक, देखते हैं कैसा हाल रहता है इस बार, फिर भी आप इन सबको रिवाइज करके रखिए। नंबर 3, कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन। इसमें अधिकतर एस्पायरेंट्स को दिक्कत होती है, तो यदि आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी। यदि आपने अभी तक बिल्कुल नहीं किया है तो थोड़ी दिक्कत होने वाली है। कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप जैसे इसमें क्लोज टेस्ट वाला पार्ट भी आता है, तो उसमें जो मनीषा बंसल मैम है, मनीषा बंसल नियॉन क्लास वाली, उन्होंने काफ़ी बहुत अच्छे तरीके से करवा रखा है। मनीषा बंसल मैम के साथ साथ निमिषा बंसल मैम, सेम नेम है बिल्कुल, उन्होंने भी काफ़ी अच्छे तरीके से ये वाला पोर्शन करवा रखा है। इसके साथ ही PQRS वाला पोर्शन भी ये रानी मैम ने भी करवा रखा है। तो थोड़े बहुत समझने के लिए ये वाली वीडियोस को ज़रूर रेफ़र करिएगा और कम से कम 2 बार ये ज़रूर देखिएगा। और जैसे क्लोज टेस्ट वाला काफ़ी अच्छे तरीके से बता रखा है कौन सी टेक्स्ट यूज करें, और PQRS वाले में भी जैसे ईयर होते हैं तो ऑर्डर कहाँ से बन जाता है, क्रोनोलॉजी ऑर्डर होता है जो, और भी को जो प्रोनाउन होते हैं भाई नाउन के बाद आएंगे हमेशा, और जो फुल फॉर्म होगा भाई पहले यूज होगा, उसके बाद शॉर्ट फॉर्म यूज होगा। और पहले जैसे किसी के बारे में बता रखा होगा, उसके बाद उसके आगे मतलब स्पेसिफिक करके बताया जाएगा। जैसे कुछ में रहता है कि पहले आ बॉय आएगा पहले, इसके बाद नीचे वाले सेंटेंस में द बॉय यूज कर होगा। तो इस टाइप से PQRS भी सॉल्व हो जाते हैं। तो ये सब ट्रिक्स बता रखी हैं मैडम ने, तो इनको भी रिफ़र कर सकते हैं। ये इंग्लिश वाला पार्ट, इसको भी 2 से 3 टाइम जितना हो सके रिवाइज कर लेना है। नेक्स्ट सेक्शन जीके में आखिर कैसे करें, इतना सारा पार्ट है रिवाइज करने के लिए। तो देखो बचे हैं 15 दिन। देखो जीके में आपके पास काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, लेकिन जीके में अभी बहुत स्पेसिफिक होके आपको पढ़ना है, और यही स्मार्ट तरीका है कि आप सब्जेक्ट कवर करने के साथ और बहुत अच्छा स्कोर भी कर पाएँ अपने एग्ज़ाम में। तो आपके पास होते हैं 5 दिन, 1 2 3 4 5, ओके। नंबर 1 दिन पे आपको पूरी हिस्ट्री कवर करना है, ओके। नंबर 2 पे आपको जियोग्राफी प्लस फिजिक्स पढ़ना है। नंबर 3 दिन पे पॉलिटी प्लस केमिस्ट्री करना है, ओके। एंड नेक्स्ट इकोनॉमिक्स प्लस बायोलॉजी करना है। एंड नेक्स्ट बायोलॉजी इतनी जल्दी तो हो नहीं जाएगी, काफ़ी लंबी होती है। नेक्स्ट
एनवायरनमेंट प्लस बायो। इस टाइप से आपको 5 दिन में सारा रिवाइज कर लेना है। हिस्ट्री और ये सब रिवाइज कहाँ से करना है, आप इसके लिए रेफ़र कर सकते हैं परमार सर के माइंड मैप। के गुस्सा नहीं हो जाइएगा, परमार सर लिखा था, वो पेन चला नहीं। ओके, सो ये हुआ 5 दिन में आप ये सब रिवाइज करें। माइंड मैप होते हैं करीब 20 से 25 स्लाइड होती हैं एक सब्जेक्ट में, तो उनको बहुत थोड़ा स्पीड में पढ़ने का ट्राई करना है जिससे बहुत जल्दी हो जाए। जब आप एक बार 2 बार पढ़ेंगे तो तीसरी बार ऑटोमेटिक आपके माइंड में आता जाएगा कि कहाँ पे क्या लिखा है। यदि इनसे नहीं करते हैं तो आपने यदि अभी जो PYQ सीरीज आई थी वो कंप्लीट कर रखा है तो उनके लेक्चर से भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो अभी करीब सर ने 30 लेक्चर करवाए हैं, तो आप डेली 6-6 लेक्चर करिए, तो इस टाइप से 5 दिन में आपके सारे लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे। और 3 बार आप इसको रिवाइज करिए या फिर 3 बार माइंड मैप्स के थ्रू ये रिवाइज करिए। दोनों में बात लगभग बराबर ही रहेगी। जो आपको अच्छा लगे, जिससे आप पहले पढ़ रहे हों, वो रेफ़र कीजिए। मैं कहूँगा माइंड मैप्स का, क्योंकि आप पहले से थोड़ा डिटेल पढ़ चुके हैं और आपको टाइम भी कम लगे, इससे माइंड मैप ज़्यादा प्रेफरेंस करूँगा मैं। और इस तरीके से आप GK को कंप्लीट कर सकते हैं 5 दिन में, नेक्स्ट 5 दिन में एंड नेक्स्ट 5 दिन में। आपका एक दिन में सारी हिस्ट्री हो जाना चाहिए, एक दिन में ही निपट जाना चाहिए। कैसे निपटेगा वो आपको मतलब बहुत बिल्कुल एकदम से याद नहीं करना है, आपको सिर्फ देखते हुए जाना है और थोड़ा सा अपने वो आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिक थोड़ा बहुत कैच कर लेगा। जब आप ऑप्शंस देखेंगे तो आपसे बन जाएगा। इस तरीके से GK को करना है। अब GK में टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं और कुछ पार्ट रहता है स्टैटिक वाला, तो स्टैटिक वाले पार्ट के लिए मैंने आपके लिए ये बना रखी है स्लाइड। तो जो ज़्यादातर अभी तक SSC ने रिपीट किए हैं कॉन्सेप्ट, वो मैं इधर लिख रखा हूँ जिससे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल है SSC प्रिपरेशन विथ रोहित, तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के साथ साथ चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो उधर से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप यहीं से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो अभी तक SSC ने काफ़ी बार रिपीट किए हैं। तो ये क्वेश्चंस नहीं, ये टॉपिक हैं स्टैटिक वाले। ओके, ये वही एंड ये भी। तो ये 60 टॉपिक ये मैंने मतलब जब मैंने प्रिपरेशन की तो खुद जो प्रीवियस ईयर के पेपर लगाए उनको बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज किया, तब ये सारे टॉपिक्स मुझको मिले। तो ये कुल 60 टॉपिक हुए। नेक्स्ट आता है करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स आपके पास बहुत सारे हो रखे हैं और पिछले साल तक ऐसा होता आ रहा था कि बहुत पिछले मतलब मैं एग्ज़ाम देने गया था 25 में, जनवरी में मेंस का एग्ज़ाम था और क्वेश्चन आया था 2020 का। तो अभी कौन सी करंट अफेयर बनती है। खैर, अभी उम्मीद है कि करंट अफेयर को SSC मतलब जो नया वेंडर आया है वो करंट अफेयर्स ही समझ के पूछेगी। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं करंट अफेयर में, वो हैं स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, बुक्स, स्कीम्स, ऐसी चीज़ें जो इंडिया में पहली बार हो रही हैं। UN से रिलेटेड न्यूज़, कोई बार एक्सरसाइज जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट करती है, और इंडियन आर्मी के ऑपरेशन जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर, या फिर विदेश से इंडियंस को रेस्क्यू करने का कोई ऑपरेशन हुआ, कोई नए ऐप लॉन्च हुए, या फिर थोड़ी बहुत कोई नेशनल इम्पोर्टेंस की इवेंट जो इंडिया में हुई। तो ये सब कवर करके चलिएगा। और मैं बेस्ट चीज़ मानूंगा इसके लिए इंडोलॉगस की PDF, तो उनसे आप फास्ट वे में रिवाइज कर सकते हैं सब चीज़ों को। मैं टेलीग्राम ग्रुप में ये सब पहले ही बता चुका था और मैं PDF भी शेयर कर चुका था आपके साथ इंडोलॉगस की। आप जुड़े होंगे तो आपको याद होगा थोड़ा बहुत। और ठीक है, तो इस टाइप से करंट अफेयर्स, और कोशिश कीजिए कि 24 और 25 के ही। इसमें एक और चीज़ जोड़ लीजिए, इंडेक्स होते हैं जो इंटरनेशनल, जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स हुआ और बाकी तरह के इंडेक्स भी जो जारी किए जाते हैं। तो 24 और 25 के लिए
ये सब मतलब मैक्सिमम 24 का रहने दीजिए, और 25 में तो उतने अभी कुछ हुआ नहीं है, तो 24-25 के अब 25 तक ऐसा रहता है इंडोलॉगस की पीडीएफ में कि 25 के तो रहते हैं, 24 के रिवीजन के लिए दिए रहते हैं, तो वो वाली पीडीएफ आप रेफर कर सकते हैं। ओके, सो ये हुई करंट अफेयर्स। नेक्स्ट इज रीजनिंग। अब रीजनिंग में एसएससी ने फिलहाल में कुछ नए पैटर्न इंक्लूड किए हैं, और वो है एनालिटिकल रीजनिंग वाला पोर्शन ज़्यादा पूछा जा रहा है। अब ये वाला सेक्शन कहाँ से कवर हो, उससे पहले जो आप नॉर्मल रीजनिंग करते हैं वो आप कवर कर सकते हैं मास्टर स्ट्रोक सी। ये वाली सीरीज आपको जो रीजनिंग वाले बलराम सर हैं, बलराम सर रीजनिंग करके एक चैनल है, उस पर सर ने करवा रखी है। इसमें करीब 27 वीडियोस थी जो सर ने लास्ट ईयर करवाई थी, वो आज भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसके बाद बात करें, एक और नया पार्ट इंक्लूड हुआ है, वो है मैथमेटिकल रीजनिंग, या फिर इसको बोलें अर्थमेटिकल रीजनिंग। यानी कि मैथमेटिक्स को मिक्स करके रीजनिंग में पूछ रहा है, जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस हुए, और भी टाइप के क्वेश्चंस हुए, जिसमें आपको रीजनिंग के साथ साथ थोड़ा बहुत मैथ भी यूज करना पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और ये भी बलराम सर ने करंट में करवा रखे हैं अपने चैनल पे, तो उनको रेफर कर सकते हैं। एक और पार्ट हुआ एनालिटिकल रीजनिंग वाला, तो ये मैं आपको एक चैनल शेयर किया था जिसका नाम है मैथोलॉजिकल। ये चैनल मुझे अपनी प्रिपरेशन के सबसे लास्ट टाइम पे मिला था, और एनालिटिकल रीजनिंग बहुत एकदम क्लियर वे में, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी आप एक बार इनकी वीडियोस देखेंगे। पहले मैं टेलीग्राम चैनल पे इन सर की वीडियोस शेयर कर चुका हूँ, जो चैनल है मैथोलॉजिकल करके, काफ़ी बहुत अच्छे तरीके से करवा रखा है। तो इस टाइप से आप रीजनिंग भी कवर कर लीजिए। आपके पास 15 डेज हैं, मिनिमम 3 टाइम्स आपका हर एक चीज़ रिवाइज होना चाहिए, उससे आपकी सब्जेक्ट पे बेटर पकड़ आएगी। एंड नेक्स्ट और लास्ट में, यदि आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे, ऐसा तो है नहीं कि लास्ट 15 दिन हैं और लास्ट 15 दिन में कोई बिल्कुल नया आए, या फिर कोई 1 महीने पहले आया हो और 1 महीने में पढ़ के एग्ज़ाम निकाल दे। यदि आप लास्ट मिनिमम 7-8 मंथ से प्रिपरेशन कर रहे थे बहुत अच्छे ढंग से, और आपने सिलेबस बहुत अच्छे से कर रखा है, तो आप ऊपर वाली स्ट्रेटजी मानिए या फिर कुछ बातें मानिए, उनको फॉलो करके अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। एक छोटी सी एक फ़ोटो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं देखिए एक तरीके से कितना ज़्यादा लिख रखा था, पर डे का शेड्यूल मैं बना रखा था। तो एफर्ट्स लगते हैं ना, जब कुछ बड़ी चीज़ें करनी हों, एक एग्ज़ाम है इतना बड़ा, एफर्ट्स लगेंगे और आपको लगाने भी पड़ेंगे, उसी से आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो उम्मीद है आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। इसी के साथ थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस इन सेशन, और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और बताता रहूँगा आपको समय समय के साथ कुछ चीज़ें जो मैंने फेस की हैं वो आपको फेस नहीं करना पड़े, कुछ सावधानियाँ जो भी सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं बाय सब। तो चलते हैं इसी के साथ। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस इन सेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नई चीज़ों के साथ। बाय बाय, टेक केयर। अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिए, आपका एग्ज़ाम पास आने वाला है।